सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पहले पाठ का अध्ययन करेंगे, जो एक कविता है भारत का ध्वज फहराएंगे। इस कविता के कवि सोनलाल द्विवेदी है, जो इस कविता के माध्यम से कवि ने देशभक्ति का संदेश दिया है। तो हम शुरुआत करते हैं इस कविता के वाचन से। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं, जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। तो बच्चों देखिए, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हम नन्हे नन्हे यानी छोटी उम्र के नादान बच्चे हैं, मतलब नासमझ है, हमें उतनी ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस देश के प्रति उनका जो प्यार है, उनकी जो निष्ठा है, वह हमेशा कायम रखेंगे। हम भारत माता की शान को हमेशा बनाए रखेंगे, इसके ध्वज को हमेशा ऊंचा रखेंगे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहा है कि कोई भी कठिन काम आ जाए, यानी कठिन से कठिन काम भी हम हिम्मत के साथ करते हुए, उस कार्य को करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, और अपना जो रास्ता हमने चुना है, किसी भी कार्य को करने का, कठिन से कठिन रास्ते को छोड़ेंगे नहीं। कोई वचन हम किसी को देते हैं या कोई भी बात किसी को कहते हैं, तो अपनी बात से झुठलाएंगे नहीं। उसको जो बात हमने कही है, जो प्रण यानी प्रतिज्ञा हमने ली है, उसको हम पूरा करेंगे, और हिम्मत से हर कार्य को करते हुए, बाधाओं का सामना करते हुए इतना साहस रखेंगे मन में कि हिमालय पर्वत की चोटी पर भी चढ़ जाएंगे। यहाँ हिमगिरी का अर्थ है हिम से ढका हुआ पर्वत, यानी हिम का अर्थ है बर्फ से ढका हुआ पहाड़, और वो पहाड़ है हिमालय पर्वत। तो हम हिमालय पर्वत पर भी चढ़ जाएंगे, यानी कि इतने कठिन से कठिन काम करेंगे कि हिमालय पर्वत की चोटी पर भी चढ़ना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और इस प्रकार बड़े साहसी कार्य करते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने देश का, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे, और भारत देश की शान हमेशा बनाए रखेंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, साहस की बोली बोलेंगे, पग आगे सदा बढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। तो बच्चों, कवि कह रहे हैं कि हम भय से कभी न डोलेंगे, यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि हम भय से यानी डर से कभी अपने पथ से विचलित नहीं होंगे, अपने रास्ते, हमने जो सच्चाई का मार्ग चुना है उससे कभी विचलित नहीं होंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, यानी कि अपनी ताकत दिखाकर अपने दुश्मनों को भी हराएंगे, साहस की बोली बोलेंगे, हम हमेशा साहसी कार्य करेंगे, पग आगे सदा बढ़ाएंगे, यानी कदम आगे सदा हम आगे बढ़ाते रहेंगे, और भारत का ध्वज है उसको हम सदा ऊपर रखेंगे, यानी उसकी शान हमेशा बढ़ाए रखेंगे। तो इस प्रकार हमारी कविता हुई बच्चों। अब हम इसके नए शब्द देख लेते हैं। इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं। नन्हे नन्हे यानी छोटे छोटे, कच्चे, तीसरा है सच्चे, चौथा है छोड़ेंगे, पांचवा तोड़ेंगे, छठा हिम्मत, सातवां फहराएंगे, ताकत, नौवां है तोलेंगे, और 10वां है साहस। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। नादान यानी अबोध, मासूम। दूसरा है उम्र यानी उम्र, धुन, लगन। जननी जन्म देने वाली माँ। ध्वज यानी झंडा, पताका। पथ रास्ता, मार्ग। प्रण प्रतिज्ञा, वायदा। हिमगिरी बर्फ से ढका हुआ पहाड़, हिमालय पर्वत। भय डर, डोलेंगे अपने निश्चय से हटना या विचलित होना। पग कदम, सदा हमेशा। तो बच्चों, अब हम इसके जो अभ्यास कार्य हैं वो देख लेते हैं।
हम मौखिक प्रश्नों को बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं लिखित। बच्चे किसका जयगान करेंगे? तो बच्चे जननी का जयगान करेंगे। ख है हिम्मत से नाता जोड़ने का अर्थ है वे हर कार्य साहस से करेंगे। कविता से बच्चों के बारे में क्या पता चलता है? इस कविता से बच्चों के साहसी और देशभक्त होने का पता चलता है। अब कविता की पंक्तियां पूरी करो। देखो, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। आगे है हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, साहस की बोली बोलेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। अब बच्चों आगे का अभ्यास कार्य जो है भाषा बोध यानी व्याकरण से संबंधित है। शब्दों को समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाओ। ध्वज, ध्वज का अर्थ होगा पताका। गिरी को कहते हैं पहाड़। हिम यानी बर्फ। पथ यानी रास्ता। जननी माँ। प्रण यानी प्रतिज्ञा। तो समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। अब आगे है बच्चों, शब्द के समान तुक वाले दो दो शब्द लिखो। तुक वाले शब्द यानी इंग्लिश में उन्हें राइमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। तो धुन, सुन, बुन, नाता, खाता, भाता, भय, जय, लय, बोली, गोली, टोली, जोड़ना, तोड़ना, मोड़ना। समझोड़ लिखो। अब जो शब्द दिया गया है उसको तोड़कर अलग अलग करना है हमें। नादान, ना प्लस दा प्लस न। नाता, ना प्लस ता। भारत, भा प्लस रे प्लस त, भारत। जाएंगे, जाएंगे को भी अलग अलग लिखेंगे, जा प्लस ए प्लस गे। फिर साहस, सा प्लस है प्लस स, साहस। अपना, ए प्लस प प्लस ना, अपना। तो बच्चों आगे का जो अभ्यास कार्य है वह है सोचो और लिखो। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें इसमें भी 3 वाक्य राष्ट्र ध्वज से संबंधित लिखने हैं। भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा है। इसमें हम लिख सकते हैं दूसरा वाक्य, तिरंगा झंडा हमारे देश की शान है। तीसरा हम लिख सकते हैं इसमें, तिरंगे झंडे का स्पर्श कभी भी पानी और ज़मीन से नहीं होना चाहिए। हमारे देश के झंडे में 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो बच्चों अब हम इसके कुछ वाक्य बनाएंगे। ध्वज, ध्वज से वाक्य बना सकते हो आप, अपने मन से भी बना सकते हो। और जो इसमें दिया है कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। दूसरा शब्द है प्रण। प्रण से बनाएंगे, सैनिक अपने देश की रक्षा करने का प्रण लेते हैं। हिमगिरी, मैंने हिमगिरी की चढ़ाई की है। साहस, हमें हमेशा साहस से काम लेना चाहिए। अब बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे क्या क्या करने की बात कह रहे हैं? तो उत्तर है, बच्चे जननी की जय जय गाने, हिमगिरी पर चढ़ने, सदा आगे बढ़ने और भारत का झंडा फहराने की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, बच्चे कौन कौन सा काम नहीं करेंगे? तो बच्चे अपना रास्ता छोड़ना, प्रण तोड़ना और भय से डोलना जैसे काम कभी नहीं करेंगे। तीसरा है, बच्चे किसका जयगान करेंगे? बच्चे जननी का जयगान करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, हिम्मत से नाता जोड़ने का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, हिम्मत से नाता जोड़ने का अर्थ है कि सभी काम साहसी और निडर होकर करना।
प्रश्न 5, कविता से बच्चों के बारे में क्या पता चलता है? कविता से बच्चों के सच्चे, हिम्मती, साहसी और देश प्रेमी होने का पता चलता है। तो बच्चों, अब हम इस पाठ का क्रियात्मक कार्य की ओर चलते हैं। आज हम हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप भी अपनी नोटबुक में तिरंगे झंडे का चित्र बनाते हुए तिरंगे झंडे के बारे में 10 वाक्य लिखेंगे। तो हम तिरंगे झंडे के बारे में जान लेते हैं। पहला वाक्य है, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। दूसरा, इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तीसरा, केसरिया रंग वीरता का प्रतीक होता है। चौथा, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है। पांचवा, हरा रंग खुशहाली का प्रतीक होता है। छठा, इसके बीच में नीले रंग का एक चक्कर बना होता है, इसे अशोक चक्कर कहते हैं। आठवां, इसमें 24 तीलियां होती हैं। यह चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने की सीख देता है। हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। तो आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।